हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है। पहले तो मैं आपको एक ऐसी बात बता देती हूँ जो आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पता होगी, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ अपनी एनम बहनों को कि इस बार कॉम्पिटिशन जो है आपका टफ़ रहने वाला है। टफ़ के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि इस बार एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होने वाले हैं। 5 ऑप्शन होंगे तो एक ऑप्शन बढ़ गया है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी को ज़्यादा करना होगा। साथ ही साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी की कठिनाइयाँ, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। हमारे टाइम पे तो आए थे 2022 में, बट अभी ये 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा, तो कंपटीशन लेवल उस हिसाब से ही आपका टफ़ रहने वाला है। तो आप ये सारे टॉपिक्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि और टॉपिक नहीं आएंगे, और टॉपिक भी आएंगे। तो क्वेश्चंस आपकी कम्युनिटी से भी आने वाले हैं। कम्युनिटी में आपको सारी कमेटीज़ ज़्यादा पढ़नी होंगी, क्योंकि कमेटीज़ का क्या रहता है, उसमें आपसे उनकी सन पूछ ली जाती है या फिर उस कमेटी का गठन क्यों किया गया था। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। रही बात टॉपिक नंबर 4 यानी कि महत्वपूर्ण एजेंसियाँ। तो देखिए, एजेंसी मैंने भी बहुत ही पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ कर गई थी इतनी सारी एजेंसीज़, बट एजेंसीज़ के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मुझे वहाँ देखने के लिए मिले। 2 ही क्वेश्चन थे, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस थे नहीं। इतना कुछ एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा था। इस बार आपका एक टॉपिक और बढ़ गया है, कोविड। तो ठीक है, कोविड को भी आप उसमें पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। साथ ही साथ कम्युनिकेबल डिजीज़ भी आपको पढ़नी होंगी। कम्युनिकेबल डिजीज़ में अधिकतर ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। और प्रेगनेंसी का जो मैंने बताया आपसे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी में एक क्वेश्चन है कि फंडल हाइट, कितनी वीक पे कितनी फंडल हाइट रहती है, ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे तो प्रेगनेंसी में पढ़ने के लिए, मगर मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो उन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, और मैं बिल्कुल आशा करूँगी कि सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछना है, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कुछ भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है, बट रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि आपको इस बार क्वेश्चंस के जो 5 ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो एक तो इनमें से कोई नहीं, क्या ये सही है, मतलब ऐसे वाले आपको 5 नंबर पे ऑप्शन मिलेगा, तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप अपनी तैयारी पक्की कीजिए। मैं ये कहूँगी कि आप एक सेट लगाना शुरू करिए डेली, क्योंकि यदि आप सेट लगाएंगे तो सेट लगाने से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल पर हैं। ठीक है, आप अपना लेवल खुद सेट कर सकते हैं, कोई आपका लेवल सेट नहीं कर सकता। तो आप अपना खुद का देख लीजिएगा कि आप कितने लेवल पर हैं, कितना आप कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस लगाइए डेली, डेली एक सेट लगाइए। जो कि मैंने बुक बताई रखी है, विद्या पब्लिकेशन बेस्ट बुक है। विद्या पब्लिकेशन से मैंने स्टडी की थी। विद्या पब्लिकेशन बहुत ही बढ़िया बुक है। और मैंने साथ ही साथ मीनाक्षी मेसी, जो एनम की जो हमने पढ़ाई की है जिससे, तो वो बुक भी बहुत बढ़िया है। आपके पास यदि उपलब्ध हो तो मीनाक्षी मेसी से भी आप पढ़िएगा। मीनाक्षी मेसी एकदम बहुत अच्छी थ्योरी बेस्ड बुक है, क्योंकि उसी से हमने एनम कोर्स किया है, तो उसी से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो ठीक है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले लीजिए। और जितनी भी वर्किंग में इस समय मेरी बहनें हैं, एनम बहनें, तो मैं उनसे कहूँगी वर्क भी करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब वो मैनेज कैसे करना है ये आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। कोई दूसरा आपको क्या ही बता देगा और क्या ही वो कर लेगा, क्योंकि करना हमें ही है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को पक्का करिए। और यदि कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे पूछने के लिए, अगर किसी को मुझसे डायरेक्ट भी बात करनी है तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने यूट्यूब के बायो में मेंशन कर रखी है। किसी को बात करनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम आईडी मेरी है माही राजपूत 0305। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो 2022 वाला हमारा क्वेश्चन पेपर था। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।